हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम क्लास 6 की सेकेंड यूनिट करने वाले हैं फ्रेंडशिप, जिसकी हमारी फर्स्ट स्टोरी है द अनलाइक बेस्ट फ्रेंड। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल। गजराज जो है वो एक एलिफेंट है जो कि बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल में रहता है, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर एरिया में रहता है जो कि रॉयल स्टेबल है। रॉयल स्टेबल मतलब जहाँ पर किंग के एनिमल्स रखे जाते हैं, स्टेबल्स जहाँ पर एनिमल रखे जाते हैं, और रॉयल स्टेबल मतलब जहाँ पर किंग के एनिमल्स रखे जाते हो। ठीक है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। किंग जो है वो फॉन्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा गजराज को पसंद करता है, इसलिए वो कहता है, ऑर्डर करता है कि गजराज का बहुत ज़्यादा केयर करी जाए और उसको देखा जाए। ठीक है, देखना मतलब ध्यान रखा जाए। In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. इतने ज़्यादा रॉयल कंफर्ट्स में उसको टाइम पे खाना दिया जाता है, बहुत ज़्यादा रॉयल कंफर्ट्स दिए जाते हैं, फिर भी जो गजराज है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो क्यों दुखी है? क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, नो फ्रेंड्स। द मोहत और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। इंटरेक्टेड विद मीन्स कम्युनिकेटेड विद। तो जो हमारा एलिफेंट ट्रेनर है, बस एक वही है जो जिससे गजराज जो है वो इंटरेक्ट करता है, मतलब वो उसके पास आता है, उसके साथ रहता है, तो बस एक एलिफेंट ट्रेनर ही है उसके पास। द माउथ वॉज अ काइंड मैन। जो माउथ मतलब जो ट्रेनर है गजराज का, वो बहुत ज़्यादा काइंड है। हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गिव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पाउंड डेली। जो उसको डेली खाना देता है और एलिफेंट बाथ जो है उसको रोज़ नहलाता है एलिफेंट पाउंड में। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वो एक बहुत अच्छा केयर टेकर है, लेकिन वो एक दोस्त नहीं है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड, आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। तो जो गजराज होता है वो सोचता है कि काश मेरे पास भी एक फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेलता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्टेड इन टू द स्टेबल। स्टेड का मतलब कम मिस्टेकली। तो एक इवनिंग में एक डॉग जो होता है वो गलती से स्टेबल के अंदर आ जाता है। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। तो गजराज जो है वो डॉग को देखता है और वो देखता है कि जो हमारा विजिटर है, मतलब जो आया है, वो बहुत ज़्यादा भूखा और थका हुआ है। ही पुश्ड, वो धक्का देता है। सम फूड ऑफ ही वॉज मचिंग टूवर्ड्स द डॉग। वो थोड़ा सा जो अपना फूड है जो वो मतलब मचिंग मतलब जो चबा रहा था वो थोड़ा सा डॉग की तरफ कर देता है ताकि डॉग खा ले। द विजिटर वैग्ड वैज्ड द विजिटर वैज्ड इन हिज टेल। जो विजिटर होता है, मतलब जो डॉग होता है, वो अपनी टेल को हिलाने लगता है एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। अब एक तरीके से कम्युनिकेट करता है वो गजराज के साथ, अपनी टेल हिला के उसको थैंक यू बोलता है। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। और फिर गजराज को थैंक यू बोलने के बाद जितनी भी उसकी अटेंशन होती है वो सारी फूड की तरफ कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। एज सुन एज ही फिनिश ईटिंग ही फेल अस्लीप। और जैसे ही वो खाना खा लेता है वो सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द माउथ द मॉथ फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। तो जो मौत होता है माउथ जो माउथ होता है वो नेक्स्ट डे आता है और उस डॉग को देखता है जो कि स्टेबल में था। He did not mind the dog. He also noticed that Gajraj seemed like the company. वो डॉग को देख के कुछ ज़्यादा देखता नहीं है, मतलब कुछ करता नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो गजराज है वो बहुत ज़्यादा खुश है उसकी कंपनी से, डॉग की कंपनी से। सो ही थ्रो सम क्रम्स टू द डॉग। तो वो क्या करता है, क्रम्स का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस ऑफ फूड को वो थोड़ा सा खाना डॉग की तरफ भी डाल देता है। विच द एनिमल एक्सेप्ट वेगिंग हिज टेल। तो बेसिकली जो डॉग्स होते हैं वो एक्सेप्ट करने, जब वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं खाने को, या फिर आपकी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर वो अपनी जो टेल होते हैं ना उसको वेगिंग करते हैं, मतलब हिलाते हैं। तो ऐसे ही डॉग भी हिलाने लगता है। वेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ। जब गजराज जो है द एलिफेंट बाथ के लिए मतलब नहाने के लिए बाहर जाता है, द डॉग सो द डॉग अकम्पाइंड हिज फ्रेंड। अकम्पाइंड का मतलब होता है उसके साथ चले आना, उसको कंपनी देना। प्लंगिंग इन टू द वाटर।
स्प्लंकिंग का मतलब होता है जंप करना। तो जो डॉग होता है वो गजराज के साथ बाहर जाता है और उसी के पाउंड में जंप करता है into the water. The elephant give himself a shower using his long trunk. तो ट्रंक मतलब नोज। तो जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपनी नोज के अंदर बहुत सारा पानी भरते हैं और फिर अपने ऊपर डालते हैं, जिसकी एक तरीके से इस तरीके से शार लेते हैं, मतलब नहाते हैं। एज द डॉग वॉश्ड, द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। तो जब डॉग देखता है कि वो किस तरीके से नहाता है, तो एलिफेंट क्या करता है, अपनी ट्रंक के अंदर दोबारा से पानी फिल करता है और प्लेफुली मतलब खेलने के मूड में डॉग की तरफ डाल देता है। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शार। येल्प्ड का मतलब होता है क्राई। तो जो जो डॉग होता है वो रोने लगता है क्योंकि उसको शार लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। द मौत लाफ। जो एलिफेंट ट्रेनर है वो हंसने लगता है ये देखकर। On their way home, the elephant pick up the dog with his trunk and place him on his back. तो जब वो घर जाने लगते हैं तो एलिफेंट क्या करता है, अपनी नोज से डॉग को पकड़ता है और अपनी पीठ पे बिठा लेता है। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश। तो जो डॉग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि राइड लेकर। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग बंटी ही येल्ड। तो जो फार्मर होता है जब वो पास से गुजर रहा होता है तो वो डॉग को देख के बंट ही येल्ड। सो बंटी, ठीक है, ही येल्ड। येल्ड का मतलब होता है जोर से आवाज लगाना। तो वो डॉग को बंटी कह रहा था, बंटी, और वो जोर से आवाज लगाता है। द डॉग रैन टू हिम। डॉग जो है जैसे अपनी आवाज सुन, अपना नेम सुनता है, वो तेजी से उस मैन की तरफ भागता है, उस फार्मर की तरफ भागता है। The farmer hugged the dog and told the mont that he was looking for his ever since he disappeared. तो जो जब डॉग उसे गले लगा लेता है तो वो मोंट को बताता है कि वो हर दिन इस डॉग को ढूंढ रहा था जब से वो गायब हुआ था। ठीक है। फ्रॉम हिज हाउस, जब से वो उसके घर से गायब हुआ था तब से उसे ढूंढ रहा था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उसने उसे डॉग को ढूंढ लिया है। द मॉन्ट हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। तो जो मॉन्ट होता है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, वो कहता है ले जाओ, तुम्हारा ही तो डॉग है। तो डॉग को भेजने में उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। द फार्मर टोस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग एंड सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। तो फार्मर क्या करता है, उसकी गर्दन पे एक ड्रॉप मतलब रस्सी बांधता है जो डॉग के बंदी हुई होती है, वो बांधता है और फिर कहता है बंटी चलो घर चल रहे हैं। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. तो जैसे फार्मर जो है रियलाइज मतलब अंडरस्टैंड। तो जैसे फार्मर जो उसकी रोप खींचता है ले जाने के लिए, उसी टाइम डॉग को रियलाइज होता है कि वो उसे अपने फ्रेंड से दूर लेके जा रहे हैं। फ्रेंड कौन? एलिफेंट। ठीक है। He yelped the elephant winced, but neither the farmer nor the mont noticed that the two friends were in tears. तो वो जो है अपनी फ्रेंड की तरफ देखता है, shrink back in her pain और डिस्ट्रेस। तो वो अपनी फ्रेंड की तरफ देखता है, लेकिन जो फार्मर होता है ये वो और मॉन्ट ये बात नोटिस ही नहीं करते कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और वो रो रहे हैं इसलिए। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द मॉट सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। तो अगले दिन लंच टाइम पे जब मॉन्ट जो होता है वो गजराज को फूड सर्व करता है। व्हेन द मॉन्ट कम बैक आफ्टर फिनिशिंग द अदर चोर्स ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड। तो जब मॉन्ट जो होता है वो उसे फूड दे के चला जाता है अपने बाकी के चोर्स करने, मतलब बाकी की डेली ड्यूटीज करने, और जब वापस आता है तो देखता है कि गजराज ने बिल्कुल भी खाना टच नहीं करा होता। वाई गजराज, आर यू नॉट हंग्री? वो तो मॉन्ट जो है वो गजराज से पूछता है क्या हुआ गजराज, क्या तुम भूखे नहीं हो? ही आस्क्ड कंसर्न्ड, बहुत ज्यादा कंसर्न में पूछता है। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन। तो जो एलिफेंट होता है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और उसको लगता है वो शायद उसे अ लिटिल डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट। तो गजराज कहता है ज़रूर उसको सॉरी जो माउंट होता है वो कहता है ज़रूर इसको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसे फोर्स नहीं करता खाने को। ठीक है।
That night too, Gajraj did not touch his food, nor the next day. तो उस इवनिंग के बाद ना ही गजराज रात को खाना खाता और ना ही नेक्स्ट डे. नाउ द मॉन्ट वॉज वरिड. अब क्या होता है, मॉन्ट जो है थोड़ा सा परेशान हो जाता है. ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी. वो अपना अपना जो हाथ होता है वो गजराज के स्टमक की साइड थोड़ा सा रैन करता है. एंड फील देयर वॉज नथिंग रॉन्ग. और देखता है कि उसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन. फिर वो क्यों खाना नहीं खा रहा, मॉन्ट सोचता है. इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड. क्या वो अपने फ्रेंड उस डॉग को मिस कर रहा है. द मॉन्ट वंडर्ड. वो सोचता है कि ज़रूर वो अपने फ्रेंड को मिस कर रहा है, वो जो डॉग था. मीन वाइल एट द फार्मर हाउस द डॉग had also not touched his food ever since he has brought home. और दूसरी तरफ फार्मर के हाउस में जो डॉग होता है वो भी खाना नहीं खा रहा होता जब से वो घर आया होता है. आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क्ड द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस while सिटिंग एट द एलिफेंट बैक. तो जो दूसरा जो फार्मर होता है वो अपने उससे पूछता है, डॉग से, क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो, उस एलिफेंट को जिसकी पीठ पे बैठ के तुम इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे. वो याद करता है कि वो कितना ज़्यादा खुश था जब वो एलिफेंट की पीठ पे बैठा हुआ था. आई कांट सी यू गो हंग्री, सेड द फार्मर. इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम. मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं देख सकता. फार्मर कहता है, अगर तुम इतना ही उसे मिस कर रहे हो तो तुम जाओ. द फार्मर रिमूव द रॉप विद विच ही हैड टाइड द डॉग. जो रॉप होती है, मतलब जिस रस्सी से उसे बांध रखा होता है, वो रस्सी फार्मर खोल देता है. द डॉग टुक वीक. जो डॉग होता है वो अपनी फीट पे जम करता है. ही लिक द फार्मर हैंड. उसके जो हाथ को थोड़ा सा लिक करता है, मतलब चाटता है, जो कि डॉग्स तब करते हैं जब वो अपने मालिक से खुश होते हैं. वंस एंड देन रन. एक बार उसे जल्दी से लिक करता है और उसके हाथ को पे, और फिर तेजी से भाग जाता है. ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल. वो इतनी तेज भाग रहा होता है कि वो रुकता सिर्फ तभी है जब वो स्टेबल पे पहुंचता है जहां पर गजराज था. द एलिफेंट पिक अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गिव हिम अ जॉयस स्विंग. जॉयस मतलब हैप्पीली, और स्विंग मतलब मूव साइड टू साइड और बैक एंड फ्रंट. तो एलिफेंट क्या करता है, अपनी ट्रंक मतलब अपनी जो नोज मतलब जो एलिफेंट की नोज होती है उससे डॉग को उठाता है और उसको इधर उधर हर जगह मूव करने लगता है खुशी के मारे. द मॉन्ट वॉज रिलीव्ड. ही क्विकली ब्रॉट द फूड. बोथ यू ईट फर्स्ट, ही सेड. तो जो मॉन्ट होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये देखकर, और जल्दी से जाता है और दोनों के लिए खाना लाता है और कहता है पहले खाना खा लो. बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम. द टू ऑफ देम वॉच्ड देम सेटिस्फैक्शनली. तो वो क्या करते हैं, जो फार्मर होता है वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है वहीं पर, और फिर डेली उन दोनों को साथ में देखता है. द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड. और देखता है कि दोनों कितने अच्छे से फूड खा रहे हैं. इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड, सेड द मॉन्ट हगिंग द फार्मर. आई हैव ऑल्सो फाउंड वन. तो जो गजराज वो कहता है, जो मॉन्ट था, जो ट्रेनर था एलिफेंट का, वो कहता है फार्मर से कि वो सिर्फ गजराज नहीं है जिसको दोस्त मिला है, मुझे भी एक दोस्त मिल गया. और फार्मर को हक कर लेता है. सो ऐसे हम देखते हैं यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है, और हम देखते हैं कि किस तरीके से दोनों एलिफेंट को और उसके ट्रेनर को फ्रेंड्स मिल गए. ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.